और अब छत्तीसगढ़ की ओर भी रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। 24 घंटे में कोरोना के 14,192 केस सामने आए, 136 मौत हुई है। रायपुर में सबसे अधिक मरीज मिले हैं, 3,813 कोरोना पॉजिटिव मरीज रायपुर से अकेले मिले हैं। दुर्ग की बात करें तो 1,995 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं राजनांदगांव में 1,069 मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर में 1,189, कोरबा में 730 और राजगढ़ में 545 केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना के 1,24,303 एक्टिव केस हैं। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं, रायपुर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार किसी भी तरह से कम नहीं हो रही है। अब किस तरह से आगे नए प्रयास प्रशासन और प्रदेश सरकार करेगी कि ये जो रफ्तार है इसको किसी तरह से धीमा किया जाए या चेन ब्रेक की जाए, क्योंकि रायपुर में लगातार देखा जा रहा है कि आंकड़े बढ़े हुए ही सामने आ रहे हैं। वहीं बिलासपुर जो कि 100 की संख्या में होता था, वहां भी 1000 से ऊपर मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर बढ़ती चली जा रही है। चाहे राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए, दुर्ग की बात कर ली जाए, राजनांदगांव, बिलासपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहां लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। जहां तक रोकथाम की बात है, प्रशासन ने लॉकडाउन लगाकर इस चेन को तोड़ने की कोशिश की है। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करवाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और ये भी अब संकेत मिलने लगे हैं कि राजधानी में जहां पर लॉकडाउन 19 तारीख की सुबह ख़त्म हो रहा था, वहां लॉकडाउन बढ़ सकता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं। कलेक्टर को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लोगों को फल और सब्जी जैसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अब ख़त्म होने लगी हैं, और ख़ासकर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे में ये चीज़ें उनके घरों तक पहुँचाई जाए, ठेले और गुमटियों के माध्यम से। बाजार तो नहीं खुलेंगे, लेकिन जो किसान गांव वगैरह में हैं वो सीधे घरों में ले जाकर होम डिलीवर कर सकते हैं सब्जी और फल, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आदेश जारी होना अभी बाकी यहाँ पर है। माना जा रहा है कि लगभग एक हफ्ता ये लॉकडाउन यहाँ राजधानी में और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कल ही बंसल न्यूज़ पर भी ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था होने की बात कही थी कि व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों को भी छत्तीसगढ़ दे सकता है ऑक्सीजन। तो व्यवस्थाएं तो दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। संविदा पर डॉक्टर्स की और जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी भर्ती की भी बात कही गई, ताकि स्टाफ की कमी किसी भी प्रकार से यहाँ पर ना हो। तो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक ऑक्सीजन के लिए एक IAS को भी अपॉइंट कर दिया गया है, वो पूरी व्यवस्था को यहाँ पर देखेंगे। तो आम लोगों को भी दिक्कत ना हो, फल सब्जी और ज़रूरी सामान, चाहे गैस की आपूर्ति हो या तमाम जो ज़रूरी चीज़ें, वो होम डिलीवर किए जाएंगे। लोगों को घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। और लॉकडाउन बढ़ाकर चेन तोड़ने की भी कोशिश के तौर पर माना जा रहा है कि लॉकडाउन जो बढ़ेगा वो चेन तोड़ने की कोशिश में होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जो ये लॉकडाउन लगा है उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है और फ़ायदा ज़रूर दिख रहा होगा, तभी इस प्रकार के फैसले लेने की सरकार सोच रही होगी। तो ये मृत्यु दर कम करना एक बड़ी चुनौती है। 285 वेंटिलेटर के लिए केंद्र को भी पत्र लिखा गया राज्य की तरफ से कि 285 वेंटिलेटर का उपलब्ध जल्द से जल्द कराई जाए। वैक्सीनेशन और तेज करने की बात कही गई। वैक्सीन का स्टॉक भी अच्छा खासा यहाँ पर पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि इस संक्रमण को जल्द से जल्द काबू में पाया जा सके। प्रेरणा, चलिए बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि लगातार प्रयास प्रशासन कर रहा है किसी तरह संक्रमण को काबू में पाया जा सके, और मृत्यु दर जिस तरह से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।